हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तह्यांग कहता है, मुझसे थोड़ा अच्छे से और प्यार से बात किया करो लव, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक मजाकिया ढंग से हंसता हुआ कहता है, हस्बैंड? हाँ, मुझे तुम्हारे नाम से भी नफरत है, तो तुम्हें अपना हस्बैंड मानना और तुमसे प्यार से बातें करना, यह तो इम्पॉसिबल है। सच कहूँ तो तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, तो किसी का हस्बैंड बनना ये तो बहुत दूर की बात है। जंगकुक के ये हार्श वर्ड्स सुनकर तह्यांग का फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। वह जंगकुक को डार्कली घूरता हुआ कहता है, ओह, यह तो बहुत दुख की बात है बेबी, कि तुम मुझे इंसान भी नहीं मानते, लेकिन मैं जैसा भी हूँ अब सिर्फ तुम्हारा हूँ स्वीटहार्ट, चाहे तुम यह मानो या फिर ना मानो। यह सुनकर जंगकुक फिर से गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं, तुम मेरे कोई भी नहीं हो। तह्यांग कहता है, मैं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा लव हूँ, मैं तुम्हारा हैप्पीनेस हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ हूँ। आई एम योर एवरीथिंग बेबी। और अगर तुम यह सच्चाई खुद से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें इसे अपने तरीके से भी एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, और उसके बाद तुम मुझसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करने लगोगे। तई की बातें सुनकर जंगकुक कहता है, पहली बात, मैं तुम्हें कभी भी एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और दूसरी कि तुम किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकुक तह्यांग के आंखों में देखता हुआ कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ अपने होल हार्ट से और अपनी आखिरी सांस तक बस एक ही इंसान से प्यार करूँगा, और वो है इनवू, सिर्फ इनवू। जंगकुक यह कहकर अपनी पूरी ताकत लगाकर तह्यांग से अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तई सडनली जंगकुक को बास्केटबॉल पर बहुत ही हार्शली पुश कर देता है, जिससे जंगकुक दीवार से जाकर टकरा गया और उसे अपने बैक में बहुत ही पेन फील हुआ। अचानक हुई हरकत से जंगकुक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वह तह्यांग की तरफ देखता है, जो बहुत ही गुस्से में उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क और रूथलेस हो चुकी थी। तह्यांग स्लोली वॉक करते हुए जंगकुक के पास आ जाता है। जंगकुक को तह्यांग से अभी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, तो वह बिना तह्यांग से कुछ कहे और बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे वहां से जाने लगता है। तभी तह्यांग उसका हैंड पकड़कर फिर से उसे वॉल पर हार्शली फेंक देता है, जिस कारण जंगकुक को अपने हैंड और लेग्स में पेन फील होता है। पेन के कारण जंगकुक के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह गुस्से में चिल्लाकर तह्यांग से कहता है, जाने दो मुझे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। वह फिर से वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तह्यांग जंगकुक के दोनों हैंड्स अपने एक हैंड से होल्ड कर उसे उसके सर के ऊपर वॉल के साथ पिन कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, कभी नहीं, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक से नहीं पढ़ा, उसमें यह क्लियरली लिखा हुआ था कि तुम बिना मेरे परमिशन के कहीं भी नहीं जा सकते, इस रूम से भी बाहर नहीं। तह्यांग इतना कहते हुए अपना दूसरा हैंड जंगकुक के कमर पर रख देता है। यह देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। वह चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, डोंट टच मी, यू बास्टर्ड। तह्यांग अपने दूसरे हैंड से जंगकुक के कमर पर रब करता हुआ जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। वह जंगकुक के करीब झुककर उसके कानों में विस्पर कर अपनी हस्की वॉइस में कहता है, जस्ट काम डाउन मिस्टर किम जंगकुक,
मैं अभी तुम्हें छूने से भी आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बेब, तुमने अभी एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तुमने अपने हस्बैंड के सामने, जो इतना हॉट, हैंडसम और रिच है, उसके सामने तुमने अदर मैन से प्यार करने का जिक्र किया। क्या यह सही था? तह्यांग जंगकुक के ब्यूटीफुल आंखों से अपनी नजरें हटाकर उसके कांपते हुए गुलाबी होठों की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या अब इसके लिए मुझे तुम्हें पनिश करना चाहिए? तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक का दिल धड़कना ही बंद कर दिया था। वह शॉक्ड फेस और वाइडन आईज से तह्यांग को देखे जा रहा था। तह्यांग यह कहकर अपना फेस जंगकुक के फेस के क्लोज लाकर अपना लिप्स जंगकुक के लिप्स से जोड़ने ही वाला था कि तभी जंगकुक तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जिस कारण तह्यांग का लिप्स सीधा जाकर जंगकुक के नेक से टच हो जाता है। यह देखकर तई अस्मार करता है और अपना लिप्स वहां ब्रश कर उसे किस कर लेता है। जंगकुक की मिल्की व्हाइट स्किन तह्यांग को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगी। तई की वार्म सॉफ्ट लिप्स जंगकुक के नेक से टच होते ही उसकी पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसका पूरा बॉडी शिवर करने लगा। जंगकुक की हालत देखकर तई को यह अच्छे से समझ आ गया था कि आज से पहले कोई भी जंगकुक के इतने करीब नहीं आया और ना ही उसे इस तरह से टच किया। तई वह पहला इंसान है जो जंगकुक को इतने करीब से देख रहा है और उसे इस तरह से छू रहा है। यह जानकर तई बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह अंदर से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। जंगकुक इनवो के साथ रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन उसने कभी भी इनवो को अपने इतने करीब आने नहीं दिया था। उसने बस एक दो बार ही इनवो को किस किया था, वो भी सिर्फ इतना ही जितने में वे दोनों के लिप्स बस आपस में टच हो सके और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तई जंगकुक की स्वीट वेनिला बॉडी सेंट इनहेल कर और उसकी सॉफ्ट बॉडी का टच फील कर क्रेजी होने लगा था। वह जंगकुक के नेक पर सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करता हुआ कराहने लगता है। जंगकुक कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि तई का हर एक टच उसे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करवा रहा था। वह अभी तह्यांग को खुद से बहुत दूर कर देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों ही इंजर्ड हैं। वह अभी खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू गिरे जा रहे थे, लेकिन तह्यांग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह जंगकुक के नेक पर किस किए जा रहा था। अचानक जंगकुक खुद को तह्यांग से छुड़ाना और स्ट्रगल करना बंद कर देता है। वह मन में सोचता है, नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके सामने कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? मैं उसके सामने ऐसे रो कैसे सकता हूँ? वह तो यही चाहता है कि मैं उसके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, उसके सामने खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगूं। वह मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी यह ख्वाहिश कभी भी पूरी होने नहीं दूंगा। जंगकुक के पैर जमीन पर रखे हुए थे और उसके दोनों हैंड्स तह्यांग के हैंड्स में थे, जिसे वह टाइटली पकड़े हुए था। जंगकुक को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह रोना बंद कर देता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। जंगकुक को स्ट्रगल करता ना देखकर और उसे बिल्कुल शांत देखकर तई अपना फेस जंगकुक के नेक से हटा लेता है। वह जंगकुक की तरफ देखता है, जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न किए हुए था और वॉल की तरफ एकटक देखे जा रहा था। तई जंगकुक के वेस्ट से अपना हैंड हटाकर उसके फेस को होल्ड कर उसे अपनी ओर टर्न करता है
और उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, क्या तुम इतने में ही थक गए? और तुम बहुत ज्यादा वीक निकले। वह इतना कहकर हंसने लगा। वह फिर से कंटिन्यू करता हुआ अपने डीप वॉइस में कहता है, वैसे जिस तरह मेरे टच करने से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, इससे यही पता चलता है कि वह कमीना तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मेरी तरह प्यार नहीं करता था। तह्यांग यह सब अपने शैतानी मुस्कान के साथ कह रहा था। जंगकुक अपने गुस्से और नफरत से भरी आंखों से तह्यांग को घूरता हुआ कहता है, क्योंकि वह तुम्हारी तरह एक शैतान नहीं है जो किसी के साथ जबरदस्ती करे, उसकी असहाय स्थिति का फायदा उठाए, क्योंकि उसके लिए मेरी सहमति और मेरी खुशियाँ अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा मायने रखती थी। तह्यांग कहता है, यू आर राइट, यही फ़र्क है कि मैं वह नहीं हूँ और ना ही मैं कभी वह बनूंगा। जंगकुक कहता है, तुम कोशिश भी करोगे तो भी कभी उसके जैसे नहीं बन पाओगे, तुम उसकी बराबरी करने लायक ही नहीं हो। तई, जो अब तक जंगकुक की बातें सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी ग्रिप जंगकुक के दोनों हाथों पर बहुत ही ज्यादा टाइटन अप हो गई थी, जिस कारण जंगकुक को अपने हैंड्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। उसके आंखों से दर्द के कारण आंसू निकलने लगते हैं। उसे अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हाथों के बोन्स ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन वह फिर भी तह्यांग को उसके हाथ छोड़ने के लिए नहीं कहता है और ना ही अपनी माउथ से एक भी वर्ड निकालता है। वह देखना चाहता था कि वह उसे कितनी देर तक ऐसे ही दर्द दे सकता है, उसे परेशान कर सकता है। तह्यांग जंगकुक को डार्कली घूरता हुआ कहता है, पहली बात, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और फिर कभी भी मुझे उस कमीने से कंपेयर करने की हिम्मत मत करना। और ये जो हर बात पर हर मिनट तुम्हारे अंदर उसके नाम का प्यार उमड़ता है, उसे तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अंदर से मिटा दो। अगर फिर कभी मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना तो मैं तुम्हारे दिल, दिमाग, तुम्हारे शरीर, आत्मा, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से भी उसे निकालकर फेंक दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उसे मिटा दूंगा। तह्यांग की डार्क आंखें और उसकी बातें सुनकर जंगकुक डर जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने ब्लैक डॉट्स आने लगते हैं। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है और फिर वह वहीं सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक को बेहोश होता देखकर तह्यांग तुरंत जंगकुक के हैंड्स को छोड़ देता है। जंगकुक फर्श पर गिरने ही वाला था, लेकिन तई तुरंत जंगकुक को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में कैरी कर बेड के पास आ जाता है। वह जंगकुक को बेड पर लेटाकर उसके चिक्स पर बैठकर उसका नाम लेता है, लेकिन जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तई वरडली जंगकुक की तरफ देखता हुआ सोचता है, क्या मैं इस पर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया था? जब तक यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। तई कुछ देर तक ऐसे ही जंगकुक को देखता रहता है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर चला जाता है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।